विज्ञान कक्षा 12 की रसायन विज्ञान 2023 का पेपर है दोस्तों। आप लोग वीडियो पूरा देखिएगा कि रसायन विज्ञान प्रश्न कैसे आते हैं, ठीक, कौन कौन से प्रश्न ज़्यादा पूछे जाते हैं, सब देखिएगा दोस्तों। आप लोग को पूरा प्रश्न का बताएंगे, ठीक है। पूर्णांक 70 का रहेगा दोस्तों। समय 3 घंटे 15 मिनट रहेंगे। निर्देश दिए रहते हैं दोस्तों। प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। सभी प्रश्न अनिवार्य है। प्रत्येक प्रश्न के निर्धारित अंक उसके सामर्थ्य दिए गए हैं। गणनात्मक प्रश्नों में गणना के समस्त पद दीजिए। प्रश्नों के प्रासंगिक उत्तर दीजिए। जहां आवश्यक हो रासायनिक समीकरण दीजिए। इस तरह आप लोग बिल्कुल सॉल्व करें तो आप लोगों को पूरा पूरा नंबर मिलेगा दोस्तों, ठीक है। पहला प्रश्न दिया है दोस्तों। इस प्रश्न के प्रत्येक खंड में 4 विकल्प दिए गए हैं। सही विकल्प चुनकर उसे अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। क शुद्ध जल की मोलरता है। शुद्ध जल की मोलरता है दोस्तों, 4 ऑप्शन दिए हैं, ठीक है। 5.556 मोल लीटर इनवर्स। दूसरा दिया 5.56 मोल लीटर इनवर्स। अगला दिया है तीसरा 0.18 मोल लीटर इनवर्स। अगला दिया है 81.00 मोल लीटर इनवर्स, ठीक है। अगला ख है विशिष्ट चालकत्व की इकाई है, ठीक है। बिल्कुल आप लोग ऐसे प्रश्न बनते हैं यूपी बोर्ड एग्जाम में। आप लोग यदि इसमें से सही का ऑप्शन टिक लगा दिए तो आप लोगों को क्या एक नंबर फिक्स नंबर मिल गया, 20 फिक्स नंबर मिलेगा, एक नंबर, ठीक है। इसलिए विशिष्ट चालकत्व की इकाई है सेंटीमीटर की पावर -2 ओम इनवर्स। सेंटीमीटर ओम इनवर्स। थर्ड दिया सेंटीमीटर इनवर्स ओम इनवर्स। सेंटीमीटर की घात -2 ओम। अधिकतम संख्या में यौगिक बनाने वाले उत्कृष्ट गैस है। पहला दिया Ni, दूसरा दिया Xc, तीसरा दिया Ar, चौथा दिया He, ठीक है। फिर अगला दिया है रंगीन आयनों का निर्माण निम्न की उपस्थिति के कारण संभव होता है। पहला दिया अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, दूसरा दिया युग्मित इलेक्ट्रॉन, तीसरा दिया अनाबंधित इलेक्ट्रॉन, चौथा दिया उपरोक्त में से कोई नहीं। फिर अगला प्रश्न है दोस्तों, अभिक्रिया RCOOAg Br2CCl4 RBr क्या कहलाती है। पहला दिया हुंसडीकर अभिक्रिया, तीसरा दिया स्मिट अभिक्रिया, तीसरा दिया हेल्फोलाई जिलिस्की अभिक्रिया, चौथा दिया टिस्चेंको अभिक्रिया। एमिनो अम्ल निम्न के निर्माण की इकाई होती है। पहला कार्बोहाइड्रेट, दूसरा प्रोटीन, तीसरा लिपिड, चौथा विटामिन। फिर अगला प्रश्न नंबर 2 है दोस्तों। दूसरा का पहला सिल्वर FCC जालक में क्रिस्टलित होता है यदि सेल के किनारे की लंबाई 4.077 × 10⁻8 सेंटीमीटर तथा घनत्व 10.5 ग्राम सेंटीमीटर की घात -3 हो तो सिल्वर के परमाणु द्रव्यमान की गणना कीजिए। फिर अगला प्रश्न दोस्तों, एक अवाष्पशील विलेय पदार्थ मोलर द्रव्यमान 40 ग्राम पर मोल के उस द्रव्यमान की गणना कीजिए जिसको इस 44 ग्राम ऑक्टेन में घोलने पर उसका वाष्प दाब 80% तक कम हो जाए। 2 नंबर के रहेंगे दोस्तों ये सभी प्रश्न, ठीक है। फिर देखिए निम्नलिखित सेल के मानक EMF की गणना कीजिए, ठीक है। ये प्रश्न दिया दोस्तों। फिर अगला दिया द्रव स्नेही तथा द्रव विरोधी कोलाइडों में अंतर स्पष्ट कीजिए, ठीक है। फिर कोलराउस का नियम क्या है, ये दोस्तों हर साल पूछे जाते हैं। कोलराउस के नियम को आप लोग अच्छी तरह से देख लीजिए हिसाब से। इसका एक अनुप्रयोग उदाहरण सही लिखिए। देखिए H2SO4 के कोई 2 निर्जलीकारक गुण बताइए। देखिए दोस्तों FeSO4 विलयन तथा NH4 का होल ट्वाइस SO4 विलयन का 1:1 मोलर अनुपात में मिश्रण Fe का पावर 2+ आयनों का परीक्षण देता है, परंतु CuSO4 तथा जलीय अमोनिया NH3 का 1:4 मोलर अनुपात में मिश्रण Cu पावर 2+ आयनों का परीक्षण नहीं देता है, क्यों। फिर अगला प्रश्न दोस्तों, कीटोन फेलिंग विलयन तथा टॉलुएंट अभिकर्मक को अपचयित नहीं करते जबकि फ्रक्टोज कीटोन समूह होते हुए भी कर देता है, क्यों। फिर अगला दिया दोस्तों,
निम्नलिखित में से प्रत्येक ठोस को आयनिक, धात्विक व आणविक में वर्गीकृत कीजिए। ये 203 नंबर करेंगे, ठीक है। P4 अमोनियम फास्फेट, पीतल टेट्राफास्फोरस डेकाऑक्साइड, P4O10 RbI2 LiBr, ठीक है दोस्तों। ऐसे प्रश्न बनते हैं बोर्ड एग्जाम में, आप लोग बिल्कुल ये सही प्रश्न तैयार कर लीजिएगा, आप लोगों को यूपी बोर्ड एग्जाम में अच्छा नंबर प्राप्त हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न दोस्तों, कारण सहित समझाइए। फेरिक क्लोराइड या FeCl3 से प्राप्त या FeOH का होल ट्राइज का कोलाइडी विलयन धन आवेशित होता है। अगला दिया है, जल के शोधन में फिटकरी का प्रयोग करते हैं। इस सब का कारण बताना दोस्तों। नदियाँ समुद्र में मिलते समय डेल्टा का निर्माण करती हैं। ग देखिए दोस्तों, संक्रमण धातुओं की परमाणु त्रिज्या किसी श्रेणी में किस प्रकार परिवर्तित होती है और क्यों। अगला देखिए, संक्रमण धातुओं के आयन प्रायः अनुचुंबकीय होते हैं, क्यों। ये सभी प्रश्न दोस्तों लोग अच्छे तरह तैयार कर लीजिए। ये सभी प्रश्न क्या है, बार बार पूछे जाते हैं। वीडियो तो पूरा देखिएगा दोस्तों। संक्रमण तत्व विभिन्न ऑक्सीकरण अवस्थाएं प्रदर्शित करते हैं, क्यों। घर देखिए, रासायनिक समीकरण देते हुए सिद्ध कीजिए कि ग्लूकोज अणु में 5- समूह तथा एक CHO समूह उपस्थित होते हैं। ग्लूकोज के रजत दर्पण कैसे बनता है। पांचवा देखिए दोस्तों, 4 नंबर का प्रश्न रहेगा ये। मोलर उन्नयन स्थिरांक एवं मोलर उन्नयन स्थिरांक में अंतर स्पष्ट कीजिए। इन दो स्थिरांकों का प्रयोग करते हुए विलेय का आणविक द्रव्यमान ज्ञात करने के लिए दो अलग अलग सूत्र लिखिए। खा देखिए, ओस्टवाल्ड विधि द्वारा नाइट्रिक अम्ल के औद्योगिक उत्पादन का वर्णन कीजिए। इस अम्ल में NO ट्राइज माइनस मूलक का परीक्षण आप कैसे करेंगे। सम्मिलित अभिक्रियाओं के समीकरण भी दीजिए। IUPAC नियमों का उपयोग करते हुए निम्नलिखित के सुव्यवस्थित नाम लिखिए। ठीक है, ये 4 नंबर के रहेंगे दोस्तों। क्या चार्ट दिया, 4 नंबर के रहेंगे। ये सबका क्या IUPAC नाम लिखना है। घ देखिए, एक एरोमेटिक कार्बनिक यौगिक एक जलीय अमोनिया के साथ उपचार करने एवं गर्म करने पर यौगिक B बनाता है, जो Br2 एवं KOH के साथ गर्म करने पर अणुसूत्र C6H7N वाला यौगिक C बनाता है। A, B एवं C यौगिकों की संरचनाएं एवं इनके नाम लिखिए। अच्छा देखिए दोस्तों, 5 नंबर के प्रश्न रहेंगे। एक एरोमेटिक कार्बनिक यौगिक ACHCl3 तथा KOH के साथ अभिक्रिया से B और C देता है, जिनका जिंक चूर्ण के साथ आवासन करने से D बनता है। D के ऑक्सीकरण से C7H6O2 अणुसूत्र वाला यौगिक E प्राप्त होता है। A, B, C, D तथा E की पहचान कीजिए। प्रत्येक अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण भी लिखिए अथवा निम्नलिखित पर अच्छी टिप्पणी लिखिए। विलियमसन ईथर संश्लेषण, किडवन, ये सब क्या है, पायरोलिग्नियस अम्ल से मेथिल एल्कोहल प्राप्त करना। ठीक है, फिर अगला प्रश्न है दोस्तों, अभिक्रिया 2A + B 2C + 3D के लिए C के सांद्रण में परिवर्तन की दर 1.0 मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स है। अभिक्रिया का वेग एवं AB व D के सांद्रण में परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए। अभिक्रिया 2A उत्पादन में A की सांद्रता 10 मिनट में 0.5 मोल लीटर इनवर्स से घटकर 0.4 मोल लीटर इनवर्स हो जाती है। इस समय अंतराल में अभिक्रिया का वेग ज्ञात कीजिए। अथवा अभिक्रिया N2O5 2NO2 + ½ O2 के लिए। ठीक है, यदि d/dt N2O5 = K N2O5 d/dt NO2 K N2O5। तीसरा दिया दोस्तों, किसी अभिकारक के लिए एक अभिक्रिया प्रथम कोटि की है। अभिक्रिया का वेग किस प्रकार प्रभावित होगा यदि अभिकारक की सांद्रता दुगुनी कर दी जाए। सातवां देखिए दोस्तों, क्या होता है जब केवल रासायनिक समीकरण देना है दोस्तों। N-ब्यूटिल क्लोराइड को एल्कोहलिक के OH के साथ अभिक्रित किया जाता है। शुष्क ईथर की उपस्थिति में बेंजीन की मैग्नीशियम से अभिक्रिया होती है। एथिल क्लोराइड जलीय के OH के साथ अभिक्रिया करती है। शुष्क ईथर की उपस्थिति में मेथिल ब्रोमाइड की अभिक्रिया सोडियम से होती है। एथिल ब्रोमाइड की अभिक्रिया KCnAl से होती है। अथवा क्लोरोबेंजीन को निम्नलिखित में कैसे परिवर्तित करें। केवल रासायनिक समीकरण देना दोस्तों। बेंजीन फिनाल टाइलोन डाइफेनिल। ठीक है,
फिर लास्ट प्रश्न है दोस्तों, एक कार्बनिक यौगिक में 69.77% कार्बन, 11.63% हाइड्रोजन तथा शेष ऑक्सीजन उपस्थित है। यौगिक का आणविक द्रव्यमान 86 है। यदि यौगिक टॉलरेंट अभिकर्मक को अपचयित नहीं करता परंतु सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ यौगिक देता है तथा धनात्मक आयोडोफॉर्म परीक्षण देता है प्रबल ऑक्सीकारक पर यह धन एथेनोइक अम्ल व प्रोपेनोइक अम्ल देता है संभाव्य यौगिक की संरचना कीजिए लिखिए अथवा निम्नलिखित पर सबसे टिप्पणी लिखिए। क्लेजन अभिक्रिया, कनिजारो अभिक्रिया, रेजेनमुंड अभिक्रिया। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, चैनल पर अभी तक हमारा नया है तो चैनल प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम लोगों को ऐसे महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आते रहेंगे जिससे क्या हो आप लोग अच्छे एग्जाम में अच्छा